अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। हाज़िरीन गिरामी, मेरी हाज़िरी आज बहुत दिनों के बाद, तवील अरसे के बाद आप लोगों के सामने हुई है, एक अहम मुद्दे को लेकर, एक अहम मौजू और टॉपिक को लेकर। वो मौजू ये है, आप जानते होंगे कि कल 12 रबीउल अव्वल है और आज 11 रबीउल अव्वल है। 12 रबीउल अव्वल के नाम पर मुस्लिम समाज के अंदर क्या क्या नहीं होता है, ये भी आप जानते होंगे। इसलिए 12 रबीउल अव्वल के मौके से और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के मौके से हमने ये टॉपिक रखा है कि हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर जश्न क्यों नहीं मनाना चाहिए, उसके वजूहात क्या हैं। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट इसका जवाब देंगे, दलाइल के साथ इसका जवाब देंगे, सिर्फ मुंह की बातें या जेब की बातें नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये समझें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हम सब के लिए, बल्कि पूरी कायनात के लिए बाइसे मुसर्रत, बाइसे खुशी है। इंसान के लिए, जानवर के लिए, दुनिया की हर एक मखलूक के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बाइसे खुशनसीबी, सादतमंदी, खैर, रहमत और बरकत का ज़रिया है। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए हमारा अक़ीदा भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने पर हमें खुश होना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर, आमद पर हमें खुश रहना चाहिए। जो आदमी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर, जो मुसलमान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पर खुश नहीं रहता है और अंदर से खुश नहीं है, तो वो खाइन है, बेईमान है, बद्दीन है, फासिक है, गुनहगार है। बल्कि अगर वो अक़ीदे के साथ खुश नहीं रहता है तो वो काफिर भी हो जाएगा। तो हम कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर हमें नहीं, सारी मखलूक को खुश होना चाहिए। इसलिए खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से सारी मखलूक को वजूद मिला है। आप अगर नहीं होते तो ये कायनात नहीं होती, आप नहीं होते तो दुनिया की कोई चीज़ नहीं होती, दुनिया की कोई मखलूक नहीं होती। खुश्की में रहने वाली, तरी में रहने वाली, बहरी, बर्री, कोई मखलूक नहीं होती। सारे मखलूक को वजूद आपके वजूद की वजह से मिला है। आप आए इस वजह से सारी मखलूक आई है। आप आए इस वजह से अल्लाह ने कायनात को बनाया है। आपकी आमद होनी थी इस वजह से आप अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को सजाया है। आप नहीं होते तो कुछ भी नहीं होता। इसलिए हमारी ज़िम्मेदारी है और हमारा ये ईमान का हिस्सा है कि आपके आने पर हमें खुशी होनी चाहिए। लेकिन ये अलग बात है, खुशी होनी चाहिए, हमारा अक़ीदा भी है। लेकिन ये अलग चीज़ है कि खुशी मनाना है या नहीं, क्योंकि खुश रहना अलग चीज़ है और खुशी मनाना अलग चीज़ है। हमको खुश रहना है, खुशी मनाना है या नहीं, तो उसका जवाब ये है कि नहीं मनाना है। खुशी नहीं मनाना है, जश्न नहीं मनाना है, सेलिब्रेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, उसकी कई वजूहात है। मैं पॉइंट टू पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहली वजह तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत पर खुशी नहीं मनाई, जश्न नहीं मनाया। एक अरबी आलिम का जुमला मैं आपके सामने नकल करता हूँ। वो अरबी में कहता है, लम यहतफिलिन नबी क़त्तु, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 63 साला ज़िंदगी के अंदर, मक्की ज़िंदगी में हो, मदनी ज़िंदगी में हो, और खुशहाली के अय्याम हो या बदहाली के अय्याम हो, फरावानी के अय्याम हो या तंगी के अय्याम हो, किसी भी साल और किसी भी दिन, किसी भी महीने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी विलादत पर, अपनी पैदाइश पर कोई खुशी नहीं मनाई। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाई तो हमारे नबी हमारे लिए नमूना हैं, उसवा हैं, कुदवा हैं, रहबर हैं, मुरब्बी हैं और हमारे लिए शरीयत है। यानी नबी के अहकाम हमारे लिए शरीयत है, नबी की सुन्नत हमारे लिए शरीयत है और नबी का अमल हमारे लिए शरीयत है। जब नबी ने नहीं मनाया तो बात ख़त्म हो गई, हमें भी नहीं मनाना है। दूसरी वजह यह है
कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो जानिसार सहाबा थे उन्होंने भी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कोई जश्न नहीं मनाया, आपकी पैदाइश पर कोई जश्न नहीं मनाया। अगर विलादत पर जश्न मनाना सवाब की चीज़ होता तो सहाबी जैसे जानिसार ज़रूर जश्न मनाते, क्योंकि ये हमें अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि दुनिया में अगर कोई भी जमात अल्लाह के नबी से सबसे ज़्यादा मोहब्बत कर सकती है तो वो सहाबी की जमात है। ये हम मानते हैं, और अगर नहीं मानते तो मानना चाहिए, क्योंकि सहाबी से ज़्यादा कोई अल्लाह के नबी की ज़ात से मोहब्बत नहीं कर सकता। लौ कान खैरम मा सबक़ूना इलैहि, अगर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के जश्न पर कोई खैर होता, कोई सवाब होता, कोई बरकत होता और कोई अच्छा काम होता तो हमारे नबी और हमारे जानिसार सहाबा हमसे सबकत कर जाते, क्योंकि हम अल्लाह के नबी से जितनी मोहब्बत करते हैं, जितना इश्क करते हैं, उससे लाखों और करोड़ों गुना ज़्यादा जानिसार सहाबा करते हैं। वो ये हसीन मौका अपने हाथ से जाने नहीं देते। क्यों? इसलिए कि नबी की ज़ात और सहाबी की ज़ात नेकी के लिए हरीस होती है, नेकी पर टूट पड़ती है। जहाँ नेकी का मौका मिलता है फ़ौरन उस नेकी को वो करने के लिए बेताब और बेकरार हो जाते हैं। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि जश्न ईद मिलादुन नबी एक सवाब का काम हो, एक खैर का काम हो और एक हिदायत का काम हो और नबी से छूट जाए और सहाबी और सहाबा से छूट जाए, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो नबी ने नहीं मनाया इसलिए हम नहीं मनाते, पहली वजह। सहाबी ने नहीं मनाया इसलिए हम नहीं मनाते। और खुलफाए राशिद का जो दौर है, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, ये खलीफा राशिद हैं, इनकी खिलाफत में भी नहीं मनाया गया, खिलाफत बनु अब्बासिया में भी नहीं मनाया गया, खिलाफत बनु उमैया में भी नहीं मनाया गया, बल्कि इख्तिलाफ़ उम्मत और सिरात मुस्तकीम एक किताब है हज़रत मौलाना यूसुफ लुधियानवी साहब की, उन्होंने लिखा है कि जश्न ईद मिलादुन नबी 700 साल के बाद, यानी 7वीं सदी में, 7वीं सदी में 700 साल के बाद, इस्लाम के आने के 700 साल के बाद जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना शुरू किया गया। 700 साल तक किसी ने नहीं मनाया था। जब इतनी वाज़े इंकशाफात हमारे सामने मौजूद हैं तो हम जश्न ईद मिलादुन नबी क्यों मनाएं? हम खुश हैं, हमें खुश होना चाहिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हमारे लिए बाइस खैर है। आपके ज़रिए से हमें दीन मिला है, आपके तवस्सुत से हमें कुरान मिला है, आपके तवस्सुत से हमें अहकाम शरीयत मिला है और आपके तवस्सुत से हम मुसलमान हुए हैं। आपके तवस्सुत से हम जन्नत में जाएंगे, आपके तवस्सुत से हम जहन्नम से बच जाएंगे। हमें खैर की सारी चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से मिला है। शर से जो हम बच रहे हैं या बचेंगे, या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवस्सुत से बचेंगे। रहमतें सारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत का समरा है। यानी रहमतें जो हमें नहीं मिल रही ये भी आपके वजूद का सदका है, रहमतें जो हमें मिल रही हैं ये भी आपके वजूद का सदका है। तो हम खुश हैं, लेकिन खुशी इसलिए नहीं मनाएंगे कि नबी ने नहीं मनाया, सहाबी ने नहीं मनाया और 700 साल तक किसी ने नहीं मनाया, मुसलमान का कोई तबका नहीं मनाया। तीसरी बात यह है, तीसरी वजूहात कि लोग ये कहते हैं कि 12 रबीउल अव्वल ये खुशी का मौका है, यहाँ जश्न ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 रबीउल अव्वल को विलादत हुई है, पैदाइश हुई है। हालांकि ये बात बिल्कुल गलत है, ये इख्तिलाफी मसला है, लाजमी मसला नहीं है। कोई लाजिम नहीं कर सकता और डंके की चोट पर कोई कह नहीं सकता, कोई लिख नहीं सकता कि 12 रबीउल अव्वल को ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, क्योंकि बड़े बड़े मुअर्रिखीन ने, बड़े बड़े सीरत निगारों ने ये लिखा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश और विलादत का दिन ये इख्तिलाफी है। किसी ने 7 तारीख़ का लिखा है, किसी ने 9 तारीख़ का लिखा है, किसी ने 12 का लिखा है, किसी ने 23 का लिखा है। मुअर्रिखीन ने 7 और 8 अक़वाल आपकी विलादत का लिखा है। तो जो बुनियाद है, यानी हम जिस दिन को बुनियाद बनाते हैं जश्न मनाने के लिए, वो बुनियाद ही खोखली है, उस बुनियाद ही में जान नहीं है। यानी ये दिन विलादत का है ही नहीं। अक्सर जमहूर मुअर्रिखीन की राय ये है कि 12 रबीउल अव्वल तो कम अज़ कम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का नहीं है। दूसरा दिन हो तो हो, लेकिन 12 रबीउल अव्वल विलादत का दिन नहीं है। और तमाम मुअर्रिखीन और सीरत निगारों का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है, किसी का इख्तिलाफ नहीं, सबका इत्तिफ़ाक़ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। ये देखिए,
ये कितनी महरूमी की बात है। तमाम मुअर्रिखीन और सीरत निगार, यहाँ तक कि अहमद रज़ा ख़ान साहब भी अपनी किताब फतावा रिज़विया में ये बात लिखते हैं कि 12 रबीउल अव्वल या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का दिन है। तो आपकी वफ़ात पर हम जश्न मनाएंगे, हम खुशी मनाएंगे, हम इसको सेलिब्रेट करेंगे? बिल्कुल नहीं। ये तो हमारे लिए रोने का मौका है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इस दिन हमसे जुदा हो रही है, ये खुशी का मौका नहीं है। तीसरी वजह यह है जश्न न मनाने का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं मनाया, आपके सहाबा ने नहीं मनाया, और दिन में शदीद इख्तिलाफ़ है। 12 रबीउल अव्वल की विलादत वाली तारीख़ में शदीद इख्तिलाफ़ है, और इसमें तमाम मुअर्रिखीन का इत्तिफ़ाक़ है कि ये दिन विलादत का नहीं, ये दिन वफ़ात का है। उसके बाद चौथी वजह यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दीन का हर तरीक़ा, हर ज़रूरत जो दीन और दुनिया की होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है, हमें बताया है। कुरान ने कहा कि अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीते जी दीन मुकम्मल हो गया, दीन नाक़िस और अधूरा नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाल में कंघी कैसे करनी है, हाथ में खिलाल कैसे करना है, रुकू में निगाह कहाँ जानी है, सजदे में उंगली कहाँ रखना है, हाथ कहाँ रखना है, आपने इतनी बारीक बारीक और मामूली मामूली मसाइल की तालीम दी है। हर छोटी छोटी और बारीक बारीक चीज़ की, हत्ता के इस्तिंजा करने का तरीक़ा बताया, बैतुल खला करने का तरीक़ा बताया, सोने का तरीक़ा बताया। और अगर ये इतना बड़ा सवाब का काम है तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं बताते कि ईद मिलादुन नबी मनाना चाहिए और ईद मिलादुन नबी पर जश्न मनाना चाहिए, और जश्न मनाने का ये तरीक़ा है? तो कुरान की कोई आयत ऐसी नहीं मिलती जिससे ये साबित हो कि ईद मिलादुन नबी में जश्न मनाना चाहिए, और हदीस में कोई ऐसा टुकड़ा नहीं मिलता, और न आपका कोई फरमान मिलता है और न ही आपका कोई अमल मिलता है जिससे ये साबित हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई जश्न मनाया हो अपनी विलादत पर, या कहा हो कि मेरी विलादत पर जश्न मनाओ। ये 4-5 वजूहात हैं जो क्लियर हैं। इसी वजह से हम सब को खुश तो होना है, लेकिन खुशी नहीं मनाना है। हम सब को जश्न नहीं मनाना है। और जश्न के अंदर जो खुराफात होते हैं उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, उसको तो कोई भी अक्लमंद आदमी जायज़ नहीं कहेगा कि शराब पीना, नाचना, थड़कना, बाजे बजाना, जुलूस निकालना, हल्ला हंगामा करना, झंडे उठाना और पता नहीं क्या क्या खुराफात है, उसकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ खुशी मनाने की, कि खुशी मनाने की इजाज़त है या नहीं। तो आपने देखा दलाइल की रोशनी में कि खुशी मनाने की इजाज़त नहीं है। और एक और वजह है कि अगर हम मान लेते हैं कि 12 रबीउल अव्वल को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई है, हालांकि मुअर्रिखीन और सीरत निगार मानने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपके कहने पर मान लेते हैं। अगर मान लेते हैं फिर भी नहीं मनाना है। क्यों? इसलिए कि इसमें गैरों की मुशाबहत है, ईसाइयों की मुशाबहत है। ईसाई लोग हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर क्रिसमस डे मनाते हैं, हल्ला हंगामा शोर शराबे करते हैं और जो है खुराफात करते हैं। और मुसलमान भी अपनी नबी की विलादत और पैदाइश अगर 12 रबीउल अव्वल को मान ले ज़बरदस्ती, हालांकि है नहीं, मान ले, फिर भी उसको नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि हदीस में इसकी ममानात है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि बातिल कौम की मुशाबहत और गुमराह कौम की और गलत मुशरिक और शिरक करने वाली कौम की मुशाबहत मुसलमान को इख्तियार नहीं करने चाहिए, ये गुनाह कबीरा है। तो इस एतबार से भी नहीं मनाना चाहिए। उसकी 1-2 मिसालें मैं अहद नबवी से आपके सामने पेश कर देता हूँ। तिरमिज़ी शरीफ की एक रिवायत है, अदी इब्ने हातिम ने अपने गले में एक माला डाला हुआ था, वो माला जो है सलीब के जैसा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अदी इब्ने हातिम से कहा, इतराह अनका हाज़ल वसन, ये जो माला तुम डाले हुए हो जिसमें सलीब जैसी शक्ल है और सूरत है और उसका लुक सलीब जैसा लग रहा है, तो आपने उसको माला नहीं कहा, आपने कहा कि ये वसन है, ये बुत है, इस बुत को निकाल कर फेंको। क्योंकि उस ज़माने में और आज के ज़माने में भी ईसाई लोग सलीब अपने गले में डालते हैं, एक माला डालते हैं, तो उसकी शक्ल हज़रत अदी इब्ने हातिम के माले जैसे लग रही थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको उतरवा कर फेंकवा दिया ताकि मुशाबहत इख्तियार न हो। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुखारी शरीफ की एक रिवायत के अंदर अपने सहाबा को और अपनी उम्मत को ये समझाया कि ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा, कि तुम मेरी तारीफ़ में, मेरे इश्क में हद से तजावुज़ मत करो। इन्नमा अना अब्दु व रसूलु, कि मैं एक अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ। मुझसे मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि मेरी शरीयत पर अमल करो, मेरी सुन्नत पर अमल करो, मेरे फरमुदात पर अमल करो,
और मेरी सीरत पर अमल करो, मेरे अखलाक को जानो पहचानो और उस पर अमल करो, ये मोहब्बत करने का तकाज़ा है। लेकिन मेरी तारीफ़ में, मेरे इश्क में हद से तजावुज़ मत करो, मुझे सजदा मत करने लगो। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मसले के अंदर उम्मत को समझाया कि ला ततरूनी, कि तुम मेरी तारीफ़ और मोहब्बत और इश्क में हद से तजावुज़ मत करो, और ऐसा तजावुज़ मत करो जैसा कि ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ किया है। यानी वो उनको भगवान बना बैठे हैं और वो उनको खुदा बना दिए थे, तारीफ़ करते करते हज़रत ईसा को खुदा तक पहुंचा दिए थे। तो हमें ये तालीम दी गई है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में, तारीफ़ में, मोहब्बत में कोई ऐसा काम न कर जाएं जो खिलाफ़ शरा हो और शरीयत के ख़िलाफ़ हो। और अगर हम ऐसा करते हैं तो ये खिलाफ़ शरा होगा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ मना करते हैं कि गैरों की मुशाबत इख्तियार न करो। अगर हम जश्न मनाएंगे ईसाइयों की मुशाबत इख्तियार हो जाएगी। तो अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न मनाने की इजाज़त देते, खुद करते या सहाबा को कहते, कुरान की कोई आयत नाजिल होती या हदीस का कोई टुकड़ा और जुज़ होता जिससे ये बात समझ में आती कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पर कोई जश्न या कोई खुशी मनाना चाहिए। लेकिन कहीं कोई सबूत 700 साल तक नहीं मिलता है, फिर भी पता नहीं हमारी अकल मारी गई है और हम इसमें मुलव्वस होते हैं, लड़ते झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे को गाली गलौज देते हैं। यह अच्छी चीज़ नहीं है। खुश रहना है और बहुत खुश रहना है, लेकिन उस खुशी को सेलिब्रेट नहीं करना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें इन्हीं चंद बात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।